आइडिया। चलो कल का दिन प्लान करते हैं। सही आइडिया। चलो मैं ना क्या बोलता हूँ कि कल है ना हम लोग 7 o'clock को उठ जाते हैं। बाद में हम लोग स्टडी कर लेंगे। बाद में थोड़ा सा खेल लेंगे और बाद में ए गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं कल के दिन का। खाली कल के दिन का क्यों कर रहे हो? पूरे नेक्स्ट वीक का करो, नेक्स्ट मंथ का करो, नेक्स्ट ईयर का करो। मैनेज योर टाइम। टाइम इज इम्पोर्टेंट। ओके दीदी। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट एंड व्हाट वी यूज द मोस्ट। डोंट वेस्ट योर टाइम। So guys, manage your time. Failures are part of life. If you don't fail, you don't learn. And if you will not learn, then you will never change. Failure is not the opposite of success. It's the part of success. If we get our monthly salaries, then we should always divide it into 4 parts. The first part should always be charity. The second part should be savings. The third part should be our needs. And the fourth part should be our wants. Money speaks only one language. If you save me today, I will save you tomorrow. Charity is not a duty but a joy. Needs are the basic things needed for our survival. Wants are the things through which we can make our life a leisure. अच्छा, आप हेल्प मांगते हो अपने बड़ों की? किस चीज़ की हेल्प मांगते हो? हर चीज़ की जो कोई काम होता नहीं है। जैसे होमवर्क। और आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कब मेरा कोई प्रोजेक्ट होता है। आपके हिसाब से? जब मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आपको मैं बताऊँ, इमोशनली आप जब डिस्टर्ब हो ना, तब आप हेल्प मांगो अपने बड़ों की। जैसे कभी आपके फ्रेंड ने आपको परेशान किया, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, टीन एज में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, इमोशनली आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हो, तो इसके लिए हेल्प मांगो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मैं क्या करूँ। सारी चीज़ें के लिए हेल्प मांगो आप अपने फ्रेंड्स को ना बोल सकते हो। जैसे वो खेलने बुला रहा है और आपको नहीं जाना है, तो आप आराम से ना बोल देते हो। अच्छा, कभी कभी आपको फ्रेंड बोलता है कि कल मेरे लिए एक चॉकलेट लेके आना, तो तुम मम्मी को बोलते हो मुझे ले ही जाने पड़ेगी ऐसा। और कभी कभी आप ऐसे कि भाई बहन के प्रेशर, जैसे उसने बोला था इसीलिए मैंने ऐसे मस्ती की, नहीं तो मैं नहीं बोलने वाला था, ऐसे कभी करते हो तो सिर्फ नो, मुझे ऐसी मस्ती नहीं करनी है। आपको उसमें स्किल्ड होना चाहिए कि कोई भी बुरी बात में आपको तुरंत नो बोलना है। आप अगर वो बेसिक स्किल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका ड्रॉवर कबोर्ड क्लीन हुआ, आपका बुक शेल्फ क्लीन हुआ, तो आपका टाइम बच जाएगा, राइट। वैसे ही आपका इमोशन भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि भाई मुझे एंगर, नेगेटिव इमोशन है वो मुझे चाहिए नहीं, वो कचरा है, वो मुझे फेंक देना है। तो आपको उसमें भी ऑर्गेनाइज रहेगा कि हैप्पी आई चूज़ टू बी हैप्पी, मैं सिर्फ हैप्पीनेस को पकड़ूंगा, मैं कुछ अच्छा पकड़ूंगा, आई एम सी द ब्राइटर साइड। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ में होता है, इनर एंड आउटर। खाने में भी आप अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड खाना खाओगे, आप 1 बजे का खाना आप 3 बजे खाओगे, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो ऑर्गेनाइज्ड करो हर चीज़ आपकी। अच्छा, आप सुबह में बिना मम्मी पापा उठाए आप उठ जाते हो? हाँ, उठ जाता, आजकल आदत छूट गई। ऐसे नहीं, कभी भी मम्मी आवाज़ ना करे और आप ही उठ के स्कूल चले जाते हो ऐसे ना, तो नहीं ना। सो ये डिसिप्लिन पहली जो आपकी उठने के साथ ही आप डिसिप्लिन नहीं हो, मैं ऐसा बोलूँगी कि आप उठो, अपने आप अंदर जाके दूध का कप निकाल लेते हो, नहीं मम्मी निकाल देती है, फिर आप पीते हो। हाँ, निकाल लेते। दैट हमको पीछे पड़ना पड़ता है। ये ड्राई फ्रूट्स खा लो, ये ले लो, ये ले लो, फिर आपके जूते क्लीन है कि नहीं, आपका टाइम टेबल ऑर्गेनाइज है कि नहीं, नहीं तो रिमार्क्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये
ये तो आपकी आउटर डिसिप्लिन है, पर इनर डिसिप्लिन भी जैसे आपका किसी को बुरा ना बोलना, ये भी सारी डेवलप करनी चाहिए। किसी के बारे में बुरा ना सोचना, ये भी एक डिसिप्लिन ही है। सेफ्टी स्किल जो होती है, तो सेफ्टी स्किल में आप लोगों को कुछ बेसिक सेफ्टी है, जैसे किचन में गैस की तरफ है, या फिर चप्पू नहीं कैसे भी पकड़ना है, या फिर कोई ऊंची जगह पे से आपको बहुत ध्यान से उसको नई प्लेस पे ध्यान रखना है, या फिर ये सब सेफ्टी स्किल। इसके अलावा आप कभी भी अननोन जगह पे जाते हो, अननोन इंसान से या अननोन एनिमल से भी आपको सेफ्टी के स्टेप लेने पड़ेंगे। आपके जो बड़े कहते हैं वो ध्यान रखो। जब भी स्विमिंग नहीं आता है तो सीख लो, दैट इज़ ऑल्सो सेफ्टी स्किल है। सोशल एटिकेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, पर मैं जो आपको बेसिक उसमें आपको स्किल्ड होना है वो बताती हूँ कि एक तो अगर आप सोशली किसी से मिलते हैं तो आपका अपीयरेंस जो दिखावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। आप में से बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, और आपका स्पीकिंग गुड होना चाहिए। आपके बातों में से अच्छा सबके लिए विश कर रहे हो, यानी खाली बातों में से नहीं, आपके इंटेंशन में से भी ऐसा डेवलप करो कि सबके लिए विश आप बेस्ट करो। और सोशली आप तो सबको प्यार करो, उस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए। जब भी आप किसी को भी मिलते हो तो आप ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या जो भी टाइम है आपका जो रिलीजियस जो कहता है वो उस हिसाब से ग्रीट करो। पर ग्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ कोई बूढ़े मिले उनको नमस्ते करो, पैर छुओ, हाथ चूमो, गले लगाओ, मीन्स ये सारी चीज़ें सोशली होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो अभी से आपको डेवलप करनी है वो है आपका कंट्रोल। किस पे? कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंटरनेट यूज़ करने की। जैसे आपका इंटरनेट आपका बहुत सारा टाइम खा लेगा, और आपको कई चीज़ें जो आपको नहीं अटेंड करनी है वो अटेंड करें, यानी बहुत कुछ नुकसान होगा आप पर। उसका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के कि मुझे टाइम को दायरे में रह के मुझे कुछ चीज़ें जो हैं आपके सब्जेक्ट की या कुछ अच्छी चीज़ें देखनी है तो यू कैन यूज़। बट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आजकल के बच्चों के ऊपर कि वो इंटरनेट संभल के यूज़ करें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैं जो करता हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे कोई जैसे आजकल चल रही है पबजी गेम वो नहीं खेलना है, उसमें टाइम वेस्ट है और आपका दिमाग भी बहुत ही वो हो जाता है, उसको वायलेंट हो जाता है। सो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी and don't waste your time.